बिहार में नीतीश कुमार के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसे आप भरता देख पा रहे हैं। नीतीश और लालू जी का एरा अब खत्म होता है। आईपी गुप्ता की सवर्ण को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरा, आईपी गुप्ता को अपने गठबंधन की चिंता कम है, अपने नेताओं की चिंता कम है, जदयू की चिंता ज्यादा हो रही है। शांत जी को सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं कि जदयू एकजुट हो। अगर आपको लगता है कि आप मजबूर हो जा रहे हैं, भाजपा वाले आपको मजबूर कर रहे हैं, तो हम लोग महागठबंधन वाले बिना शर्त तैयार हैं आपको समर्थन देने के लिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भारत लाइव में। देखिए, इस वक्त जो हमारे साथ व्यक्ति मौजूद हैं बगल वाली फ्रेम में, वैसे परिचय इनका देना जरूरी नहीं है। इन्होंने अपना परिचय चुनाव में दे दिया है। चुनाव के बाद जो राज्यसभा चुनाव हुआ, भले महागठबंधन के पक्ष में ये चुनाव नहीं गया, लेकिन इस पूरे चुनाव में यदि किसी नाम की चर्चा खूब हुई तो वो था आईपी गुप्ता। पिछली विधानसभा चुनाव में अपने दम पर जीत कर आने वाला विधायक, जो सदन में खूब जोर जोर से, मतलब धीरे से भी नहीं, सदन की मर्यादाओं को एक तरफ समझने की भी कोशिश करता है और दूसरी तरफ उन्हें तोड़ने की भी एक तरह से चेष्टा करता है। आईपी गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम है, इन पर कुछ सवाल मेरे हैं जो मैं इनसे पूछूंगा। सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका आईपी गुप्ता जी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो चल रहा है उस पर आपकी भी प्रतिक्रिया आई है। पहले मैं वहीं से शुरू करूंगा। बिहार में नीतीश कुमार के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसे आप भरता देख पा रहे हैं? क्या एनडीए में वो संभावना है किसी नेता में? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि नीतीश और लालू जी का एरा अब खत्म होता है और बिहार अब नए नौजवानों नेताओं के हाथ में जाने वाला है। और ये एक ट्रांजिशन पीरियड है बिहार के राजनीति के और बिहार के लिए भी। और मैंने अभी पिछले कुछ दिनों से सीएम फेस को लेके जो चीजें हो रही है बिहार में, और मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार जी सीएम नहीं रहे तो मुझे डर है कि जदयू एकजुट नहीं रह पाएगी। और खासकर जो लव कुश समीकरण से जो विधायक नहीं बने हैं, उनका झुकाव तो निश्चित तौर पे भाजपा की तरफ चला जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो धड़ा लालू जी से टूट कर आया था नीतीश जी के साथ में, वो धड़ा वापस जाने के लिए दोबारा तेजस्वी यादव जी की तरफ देखेंगे। और मेरा ये मानना है कि मुझे 70 या 75 जो एमएलसी हैं या मंत्री हैं, पूर्व एमएलसी हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, जो हारे, वो हमारे टच में, वो हमसे संपर्क किए थे, जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम पे बात किया बिहार में। तो मुझे लगता है कि आज मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं कि बिहार को समाजवादियों ने चलाया है और समाजवादी ही बिहार को समझ सकते हैं। और भाजपा में उधर जिस तरह की खींचातीन या जो चुप्पी है, वो हम बिहारियों को स्वशंकित कर रहा है। मैं सिर्फ विपक्ष का नेता ही नहीं, एक वोटर भी हूं और बिहारी भी हूं। और मेरा ये मानना है कि बिहार नीतीश कुमार के बाद एक सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए, और जिसकी चिंता माननीय नीतीश कुमार जी की भी होगी, मुख्यमंत्री जी की भी होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि आदरणीय ललन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाइए। वो समाजवादी हैं और बिहार को समझते हैं, और वो भाजपा राज्य को और जदयू को भी एकजुट रख सकते हैं। ये रणनीति मुझे समझाइए। मुझे दो बातें समझ में नहीं आ रही। एक, आईपी गुप्ता की सवर्ण को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरा, आईपी गुप्ता को अपने गठबंधन की चिंता कम है, अपने नेताओं की चिंता कम है, जदयू की चिंता ज्यादा हो रही है। इतना समाज सेवी कब से हो गए? और कम से कम अपने अपने विरोधियों के लिए तो इतने चिंतित मत रहिए। अच्छा, एक बात बताइए, हम बिहार के चाहे गठबंधन में रहे, चाहे बिहारी हैं कि नहीं, बिहार की चिंता होनी चाहिए कि नहीं? बिहार अगर रहेगा तब तो हम राजनीति कर पाएंगे। दूसरी, आपने कहा कि सवर्ण की बात आप कर रहे हैं, तो 33% से ज्यादा इस बार सवर्ण जीत कर आए हैं, तो मैंडेट तो दे दिया है। बात सवर्ण की नहीं है, बात बिहार की हो रही है। जहां तक हमारी गठबंधन की बात आप करें कि हमारी चिंता नहीं है, मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये चिंतित होंगे या उनको इस बात का मलाल है
कि अब ये पछता रहे होंगे कि जदयू राजद को कमजोर करके, महागठबंधन कमजोर करके वो खुद कमजोर हुए हैं, और उनको इस बात का चिंता है कि भाई उन्होंने गलती जाने अनजाने में भाजपाइयों को बिहार में पैर पसारने का मौका दे दिया, और अब वो चिंतित हैं कि हम किसी सुरक्षित हाथ में देना चाहते हैं। और इसीलिए आप देखे होंगे कि वो बहुत सारे मंच से वो इशारा कर रहे थे। आज सारे के सारे जदयू के जो लव कुश समीकरण के लोग हैं, वो निशांत जी को सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं कि जदयू एकजुट हो और ये जो हमारी समाजवादियों की जो परंपरा है वो जिंदा रह सके। और हम निशांत कह में रहे हैं क्या कमी नीतीश है? कुमार, निशांत में क्या कमी है गुप्ता जी? निशांत में क्या कमी है? निशांत तो इतना अच्छे से हैंडल कर रहे हैं सब कुछ। निशांत नीतीश के बाद एक बड़े चेहरे हो सकते हैं बिहार में। आप ललन सिंह पे हम कहाँ चले जाते नहीं नहीं, हम बता रहे हैं आपको। और मैं तो कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर आपको लगता है कि आप मजबूर हो जा रहे हैं, भाजपा वाले आपको मजबूर कर रहे हैं, तो हम लोग महागठबंधन वाले बिना शर्त तैयार हैं आपको समर्थन देने के लिए। और जहां तक ये तो जदयू वाले को तय करना है कि वो हैं? कि गुप्ता जी निशांत, आप समर्थन देने की स्थिति में हैं क्या? एक राज्यसभा चुना हुआ, इतना आप दिल्ली, पटना, हैदराबाद किए, हनुमान गति को प्राप्त हो गए, फिर भी आप बचा नहीं पाए। अपने विधायक को तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, आप नीतीश कुमार को बैसाखी दे रहे हैं। देखिए मैंने ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि कांग्रेस वालों ने अगर 6 विधायक को अगर संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, तो जनता उन पे कैसे भरोसा करेगा? उनको आत्मचिंतन करने की जरूरी है। और अगर मेरी मुलाकात आदरणीय राहुल गांधी जी से बहुत जल्द होने वाली है, तो मैं निश्चित तौर पे ये बात उठाऊंगा। और मैं ये कहूं कि हमारे गठबंधन की बात अलग है। राजद के विधायक को क्यों छोड़ दिया आपने? राजद के एक विधायक भागे, उनको क्यों छोड़ रहे हैं? तेजस्वी यादव जी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। वो भी तो विधायक नहीं नहीं बचा नहीं नहीं पाए, नहीं, विधायक संभाल नहीं पाए, आप बिहार संभालने चले थे। एक बात मैं आपको बता दूं, बिहार की राजनीति और आप लोगों की जो पत्रकारिता है, जब तक तेजस्वी यादव जी का, राहुल जी का नाम नहीं लेंगे, आपको देखेगा कौन भाई? ये तो जरूरी है, आपकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन राजनीति अब कर रहे हैं तो मतलब नाम तो लेना होगा ना हमें उनका। नहीं नहीं, ठीक है, मैं कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं कम कहता से हूँ कम जो अब कम से कम गुप्ता जी, आप लखनऊ में हैं, आपके नेताजी आज झारखंड में है, कुछ दिन पहले केरला में थे तेजस्वी यादव जी। केरला में जो उन्होंने कहा था बिहार को लेकर, सुना था ना आपने? आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा सुनकर। अच्छा, बिहार को नरेंद्र चुनावी मोदी जो, आशीर्वाद दीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं बाप विदेशों में जाके, उनको तो आप लोग चलाते नहीं है। तेजस्वी क्या बोला पूरा ध्यान है, राहुल जी क्या बोले पूरा ध्यान क्या है, और बाकी भाजपा के लोग जो अनर्गल प्रवचन करते हैं उस पर तो कभी चर्चा नहीं होती। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारा जो गठबंधन का नेता है तेजस्वी जी, राहुल जी कुछ भी बोलते हैं, आप लोग नोटिस लेते हैं। इसका मतलब है कि उनकी ताकत का और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव तो है, हमें खुशी होता है इस बात का। और जहां ये तक इसको फेयर मैं यहाँ हूं तो यहाँ इसको गुप्ता जी फेयर जर्नलिज्म कहते हैं। आपके 25 विधायक हो या एक विधायक हो जाए या वो भी खत्म हो जाए, फिर भी आपका नाम तो हम लेंगे ही। ये तो करना ही नहीं, पड़ेगा। पत्रकारों के पास शब्दावली और बोलने के तो तरीके आते हैं भाई। इसमें तो आप इंजीनियर हैं, हम भी, लेकिन नहीं, हम लोग आपके भाषणों को मैं बहुत सुनता रहा हूँ, आपसे बेहतर नहीं बोल पाते हैं कोई पत्रकार। अभी नहीं 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 सबसे नहीं, आप बहुत आप सहूलियत जो से पेंट लगाते हैं ना, आप जो आग लगाने के काम करते हैं ना, ये पकड़ते हैं ये कान, लेकिन इशारा आपका इस कान के तरफ रहता, हम लोग सब समझते हैं। और आप सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि आप बैकग्राउंड से इंजीनियर हैं, इसीलिए काम करियो पाते हैं। बाकी लोग तो फेल हो जा रहे हैं बहुत सारे बातों में, ये तो मैं मानता हूं आपको। हमारे आपके प्रेडिक्शन हमेशा अलग अलग रहते हैं, आप हमेशा इन मामले में बाजी मार गए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बिहार को हम ही लोग बचाएंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि हम बिहारी हैं। और मैं आज भी कहता हूं, अगर भाजपा झोला में से निकाला मुख्यमंत्री का नाम, तो आप लिखिए, आज एक प्रेडिक्शन मैं भी करता हूं कि जदयू में एक बड़ी टूट होगी, या जदयू छोड़ के आएगी, हम लोग तरफ आएगी और हम लोग बचाएंगे। और आप कहते हैं कि कहां से आए, कहां से विधायक होगा? विधायक टूट के आएंगे, विधायक टूट के आएंगे। हाँ, इसलिए आएंगे कि उनको, वो भी तो बिहार के हैं, उनको बिहार को बचाना है कि नहीं। नीतीश और या कुमार और जो एक तरफ ये मैसेज जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत खुशी खुशी कुर्सी छोड़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा मैसेज है, हर जगह जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो राज्यसभा जाए। उनके पुत्र डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, कुछ लोग सीएम की भी डिमांड कर रहे हैं।
विवाद ऐसे दिख नहीं रहा है कोई। अब भले ही एक प्रक्रिया है, वो 6 तारीख को जाएंगे दिल्ली और 14 तक इस्तीफा देंगे, फिर नई सरकार बनेगी, सम्राट चौधरी बने, कोई गिरी बने, पुरी बने, प्रेम कुमार बने, हरी सहनी बने, ये सब बातें तो चल रही हैं। लेकिन आप लोगों को बेचैनी क्यों है? भाजपा का मुख्यमंत्री अगर ज्यादा विधायक उनके पास है, बन जाए पहली बार, तो आपको दिक्कत क्या है? ये तो उनका फैसला है। अरे बेचैनी हम लोगों को नहीं, बेचैनी उन लोगों को किसको बनाए। ये आरएसएस है, भाजपा वाला रात रात भर सो नहीं रहा है कि किसको बनाए। तो सोचना अब पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री जिनका, अगर लालू यादव जी होते तो तेजस्वी को बना देते हैं, लेकिन अमित शाह और मोदी को सोचना होगा ना। नहीं बात वो नहीं है, वो जो है ना, कार्यकर्ता के नाम पे ऐसा एक आदमी को बनाता है जो प्लेट उठाने वाले होंगे मोदी जी के लिए, गृह मंत्री के लिए, गलत है। वैसे लोगों को तलाश रहे हैं। और यहाँ तो बिहारी है सब। अब बिहार में सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री जी। आपका समाज बिहार में क्या करता है आपने घुमा घुमा कर मुझे दिखाया है। अगर उनमें से किसी को कल विधायक बनाइएगा तो ये बात आपका विरोधी बोलेगा तो अच्छा लगेगा कि प्लेट धोने वाला। नहीं, हम तो खुलेआम भाई, नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारा विधायक बनेगा, हमारा तो फर्ज, हमारा तो काम यही कि हमको नेता बनाना अपने समाज में। आप ये बताइए, कार्यकर्ता के, साधारण कार्यकर्ता के नाम पे आप किसको बना रहे हैं? आप मोहन यादव से अगर भाई माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी का नाम लिए तो भाई काहे ना बना रहे हैं? इतना देर में घोषणा कीजिए ना भाई। तो क्या दिक्कत है आपको? प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है? कोई प्रक्रिया नहीं है। इतना क्यों हवा टाइट कर रहे हैं यहाँ? क्यों वातावरण बना रहे हैं ऐसा कुछ कि ऐसा संशय उठता है? आईपी गुप्ता ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में, इसीलिए देरी हो रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं है। हमको भीतर की बात पता है ना, नेगोशिएट तो आप कि ही हम कर रहे लोग आजकल आप ही नेगोशिएट करते हैं, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ। तो भीतर की बात आपको तो पता होनी चाहिए, इसलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बता दीजिए। नहीं, मैं तो ये जानता हूँ। नहीं, मैं बता दूंगा आपको। काना में बोलेंगे, जब हम आएंगे तो कान में बोल देंगे क्या क्या हो रहा है। और आप ऐसा बोलिएगा कि हमको भिलेने बना दीजिएगा कि नहीं वह बोल रखो, आप ये भी कर सकते हैं आप। लेकिन एक चीज आपको बता दो, लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाना होता, उन्होंने अपनी बात तो कह दी जी, लेकिन सम्राट जी के नाम पे इसलिए देरी हो रहा है उनको कि वहां एक सुपर सीएम का कॉन्सेप्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ। जी। अब वो जो सुपर सीएम, जो सम्राट जी बनेंगे तो सुपर सीएम और सुपर ब्यूरोक्रेट्स का कॉन्सेप्ट सब ध्वस्त हो जाएगा। और वही ये जो लोग हैं ना, वो डर रहा है कि सम्राट को नहीं बनने देना चाहते हैं, यही लोग हैं। लेकिन आपको हम बता देते हैं एक बात, बिहार में बहुत हो गया। हम चाहते हैं कि भाजपा का ही बने, एक ऐसा बिहारी बने जो दिल्ली से कंट्रोल नहीं हो, वो बिहार का हो, बिहार का खून उसमें गरजे और बिहारियों के लिए जिए। हमारी चाहत वो है। ये बनेंगे तो खुश होंगे आईपी गुप्ता? हम तो कहिए भाई, आप 3 नाम कहे थे ना, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, आप बनाइए तीनों में से किसी को। हम तो डे वन से कह रहे हैं, हम डे वन से कह रहे हैं। लेकिन कहा हमें अब ये देखना, जैसे अब जदयू क्या चाहती है ये भी तो डिपेंड करता है ना। बिल्कुल। और जदयू ने तो आप कैसे बना दीजिएगा? भाजपा तो मनमानी नहीं कर सकता ना। वहां तो जदयू है, जदयू का भी पसंद होगा ना भाई कौन सीएम बनेगा। तो उसमें जदयू माननीय मुख्यमंत्री निशांत को लेकर सडनली जदयू में एक बहुत बड़ा मोमेंटम बना है, लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए। पार्टी नीतीश कुमार के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, निशांत जबरदस्ती उस वैक्यूम में या अनैच्छिक तौर पर ही वहां पहुंच गए हैं। अब क्या लगता है आपको कि आगे चल के, क्योंकि एक नेता पुत्र तेजस्वी यादव के साथ आप लगातार काम कर रहे हैं, पूर्व में भी चिराग पासवान के साथ आप जुड़े रहे थे, कांग्रेस में भी राहुल गांधी के साथ आप बड़ा समय दिए हैं, तो एक और नेता पुत्र निशांत आ रहे हैं, राजनीति में आ ही चुके हैं, इनफैक्ट अब बड़ी जिम्मेवारी शायद उनको मिल सकती है। क्या भविष्य देखते हैं निशांत का आप, और निशांत क्या बिहार के लिए कर पाएंगे वो सब जो नीतीश कर चुके हैं? देखिए, अभी निशांत जी को बहुत कुछ प्रूव करना बाकी है। एक साल लेट से आए हैं जी। और मुझे लगता है कि जदयू के सारे नेता निशांत जी के पीछे खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब लवकुश समीकरण अगर उनके पीछे खड़ा होगा तो 200% वो बिहार में एक सफल
नेता बन पाएंगे। और मुझे तो खुशी है कि तेजस्वी जी, निशांत जी, सम्राट जी जैसे लोग बिहार को अब आगे बढ़ाएंगे। ये नौजवानों का हाथ में जा रहा है। और निशांत जी माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, तो तपे तपाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति में उनको परखना, खुद को अपने कसौटियों, जो उनके साथ जो चैलेंजेज है, खुद को साबित उनको खुद करना, उनके लिए खुद का वही चैलेंज उनके खुद के लिए है। और बिहार को भी देखना है, बिहार के लोगों को भी उम्मीद कर रहा है कि निशांत जी कैसे उनके पिताजी की लेगेसी को, उनके द्वारा जो बेंचमार्क स्थापित किया, उस पे कितना खरे उतरते हैं। लेकिन ये मैं आखिरी जानता सवाल। हूं, हाँ बताइए, बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए। मैं ये जानता हूं कि ये जो नेता पुत्र, ये जो नैरेटिव लोग कहता है ना, गढ़ता है ना, आप बताइए ना, इतने सारे नेता हैं, कोयरी कुर्मी का, उसको क्यों नहीं लोग जदयू वाला नेता मान रहा है? राजद में बहुत सारे नेता हैं, उसको तेजस्वी के अलावा क्यों नहीं मान रहा है? आप ही बताइए ना। आपका दोस्त चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी को उनके मेरे भाई मेरे साथ में दोस्त रहते, चिराग उनके पासवान, आपके आपका दोस्त पूर्ण है भाई, एकदम पक्का दोस्त है। आईपी गुप्ता आपको चिराग में चुनना होगा तब चिराग के साथ भागिएगा, मुझे नहीं मालूम है। अरे इतना बड़ा आप आरोप लगाता ही, मतलब व्यक्तिगत किसी से रिश्ता रखना भी गलत है। नहीं नहीं नहीं, भाई व्यक्तिगत तो आप हमारे साथ भी आपका रिश्ता। आपसे इतनी अच्छी मित्रता है। आप इसको भले आप काटिएगा लड़के नहीं, सब सारी चीजों को एडिट मत कर दीजिएगा। क्यों काटेंगे, क्यों काटेंगे? दूसरा दूसरा कह रहे हैं कि भाई हमारा और आपका माइंडसेट है कि हम जो नेता उसके पुत्र को ही गद्दी सौंपना चाहते हैं, वरना जनता ही चिराग चाहती है जी के ऐसा। जगह चिराग जी के जगह पे उनके चाचा को उत्तराधिकारी होना चाहिए थे, कहाँ जनता माने? ये जो नैरेटिव है ना पिता पुत्र वाला, इसको हटाइए। बिहार भारत के राजनीति में ये सेट नहीं करता है। वो बेटा है तो वो बाप भी तो है, जो तो डिजर्विंग बाप होगा को वो अपने अधिकार आप नहीं आ अपने जाएगा। बेटा को। हाँ, बिल्कुल। एक एक आखिरी सवाल है आईपी गुप्ता जी, आपके गठबंधन को लेकर है। आने वाले समय में एमएलसी चुनाव बिहार में होंगे, 11 सीटों पर चुनाव होने हैं, 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे और 9 सीटों पर चुनाव होंगे। संख्या बल के आधार पर आपके पाले में केवल उस 11 में से 1 सीट आ रही है। 2 सीटों का विशुद्ध नुकसान कांग्रेस, आरजेडी और आपके गठबंधन को होने जा रहा है। फिर राज्यसभा वाला बात रिपीट हो रहा है। हम्म। दुख तो होगा। नहीं तो इसको समय पे छोड़ दीजिए फिलहाल। ये तो संख्या वाली बात तो हर जगह है, और जो रिपीट हुआ है राज्यसभा वाला, उसमें कहीं न कहीं कमियां दिखाई पड़ी है हमें। और कांग्रेस को इस बात को सोचना, अगर कांग्रेस राजद को भी सोचना चाहिए कि फिर इस हम बार लोग खेल जो नहीं ना हो जाएगा एमएलसी वाले में भी, क्योंकि खेल बड़ा होगा अगर होगा तो। ऐसा नंबर्स आपके पक्ष देखिए में है। देखिए मैं नहीं, हम लोग जीतेंगे एमएलसी का चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमसे कमियां रह गई, जो गलतियां रह गई, निश्चित तौर पर आत्ममंथन किया हम लोगों ने, और उसको सुधारने की 100% कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि हम उन सारी चीजों पे काबू कर पाएंगे। बिहार के अलावा अन्य राज्यों में चुनाव है, आईपी गुप्ता और उनकी पार्टी आईआईपी का क्या रोल रहेगा? देखिए, आज मैं झांसी में, कल मेरा झलकारी बाई जी का शहादत दिवस था, और मैं एक बड़ी सभा किया हूं। और आपको पता है कि मेरे हेलीकॉप्टर लैंडिंग का भी परमिशन इन्होंने नहीं दिया। जी। तो हम बहुत जल्द ही कल या परसों आसाम के चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं कांग्रेस के पक्ष में। और मेरी भूमिका बंगाल में भी होगी, लेकिन 2027 के चुनाव यूपी में बड़ी दमखम से हमारी पार्टी लड़ने जा रही है, ये निश्चित है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए आईपी गुप्ता जी। थैंक यू वेरी मच। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।